हेलो साथियों, मैं अनुज एमएस इंटर कॉलेज बुगापुर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश की चर्चा करेंगे, जो कि क्लास 10th और 12th के सिलेबस का एक हिस्सा है। इसके साथ ही अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का होगा, तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश क्या होता है, तो सीधे सीधे आप लोग जानते हो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश क्या होती है? एनर्जी होती है। यानी ये पहली चीज तो क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करते हैं। दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का मतलब होता है, अगर कोई चीज़ हमको देखना है तो नेत्र की जो क्षमता होती है, देखने की क्षमता, वो कहाँ से मिलती है? प्रकाश के द्वारा ही मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको कहें कि किसी कमरे में रात के टाइम में 8 बजे अगर आपको पूरा का पूरा डायरेक्शन दे दिया जाए कि घर के किस कोने में कौन सी चीज़ रखी गई है और आप लेके आओ, और बिना आप किसी प्रकाशित माध्यम जैसे मोमबत्ती, टॉर्च या कोई अन्य माध्यम बिना लिए जाते हो, तो आप क्या करते हो? किसी न किसी दीवार से लड़ के वापस आ जाते हो, लेकिन आपको वो वस्तु नहीं मिलती। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर आपको कोई डायरेक्शन ना दिया जाए, केवल ये बताया जाए कि कोई वस्तु आप इस कमरे में रखी गई है और आप केवल एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हो, तो आप बड़े आराम से किसी भी वस्तु को लेके आ सकते हो। तो रीजन क्या है? जो कारण, जो आँख थी, आँख की देखने की क्षमता को बढ़ाने का काम कौन किया? वो मोमबत्ती से निकलने वाला प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। सिंपल सी परिभाषा बनेगी प्रकाश की। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है, ये तो हो गई प्रकाश की बात। अब प्रकाश के गुण हम देखते हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहली चीज, प्रकाश का जो पहला गुण होता है, प्रकाश का पहला गुण होता है, प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा का मतलब हो गया कि अगर ये कोई प्रकाश की किरण है तो हमेशा क्या करेगी? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये इस प्रकार से होते हुए इस प्रकार से आगे बढ़े। ये हमेशा क्या करती है? एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक सीधी रेखा में ही चलती है। अगर कोई भी प्रकाशित माध्यम है तो वो क्या करता है? उससे निकलने वाला प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में ही गति करता है। ये तो पहली चीज की पहला गुण हो गया। दूसरा गुण आपका क्या होता है? दूसरा गुण होता है, प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। ये आपका दूसरा गुण होता है। तीसरा गुण क्या होता है? प्रकाश में देखिए, हम पॉइंट अब लिख रहे हैं, जो हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको लिखते चलते हैं हम लोग कि हमको पढ़ना क्या है। इसके बाद तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा पॉइंट हमारा होता है, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट गुण होता है। प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन का गुण पाया जाता है। और चौथा आपका होता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में तीसरा गुण क्या था? प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। और प्रकाश का चौथा गुण होता है, प्रकाश का में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट गुण होता है इसका, यानी प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी इसकी चाल देखें, 299, 792 और 458 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से कोई भी प्रकाश गति करती है। यानी अगर हम कहें तो जो प्रकाश होती है 1 सेकेंड में 299, 792, 458 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे जो प्रकाश होता है 1 सेकेंड में 299, 792, 458 मीटर की दूरी तय करता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं 2.9979245 अब यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 नंबर पे हम दशमलव लगाए हैं तो ये बन जाता है 10⁸। इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अब ये चर्चा करते हैं 2.99792458, मतलब इतनी पूरी संख्या जो होगी नियर अबाउट 1 के करीब हो जाएगी। तो यानी पूरी की पूरी संख्या जो बन जाती है हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल जो होती है
वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की होती है। या इसको आप लिख सकते हो ये 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है। यानी इसको हम लिख सकते हैं या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है छठा गुण। छठे गुण में होता क्या है, जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तनीय होती है, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ होती है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। चाहे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए या कहीं भी गमन करे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति होती है, वो अपरिवर्तनीय होती है। सातवां इसका गुण होता है कि प्रकाश यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों ही बदल जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए एक माध्यम ए है, दूसरा माध्यम बी है, और प्रकाश इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसका वेग और तरंगदैर्घ्य, यानी वेग आपका और तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा होता है, दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो थी प्रकाश के गुण की बात। मतलब पहला गुण आपका था प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में गति करता है। दूसरा होता है प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। फिर तीसरा गुण होता है प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। चौथा होता है प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। पांचवा होता है प्रकाश की चाल 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की होती है। फिर छठा गुण होता है प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तनीय होती है, मतलब कभी नहीं बदलती है। जबकि सातवां गुण होता है प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम एक गुण, इसका विशेष गुण होता है प्रकाश का, कि प्रकाश कभी भी अकेले गमन नहीं करती है। यानी कोई भी प्रकाश की किरण होती है, जब भी आगे चलती है तो वो क्या करती है, हमेशा एक झुंड के रूप में चलती है, जिसे प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणों का समूह होता है, जिसे प्रकाश पुंज कहते हैं। ये क्या है आपका प्रकाश पुंज। और प्रकाश की किरण कभी भी अकेले गमन नहीं करती है। अब अगला टॉपिक हमारा होगा प्रकाश पुंज के प्रकार। ठीक है, प्रकाश पुंज के प्रकार या प्रकाश पुंज के प्रकार। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्रकाश पुंज होता है वो आपका 3 प्रकार से बन जाता है। एक तो होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरी आपकी होती है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया अपसारी प्रकाश पुंज। अब समांतर प्रकाश पुंजों की बात करते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें, क्योंकि एक प्रकाश की किरण तो कभी निकलेगी नहीं, आप वैसे एग्जांपल देखो, अगर आपके पास टार्च होती है, ये आपकी टार्च जो होती है, जब इसमें से रोशनी निकलती है तो कभी भी आप नहीं देखोगे कि स्ट्रेट लाइन में सीधे चले। जब भी ये निकलती है तो आपकी प्रकाश की किरणें इस प्रकार से निकलती है और यहाँ पे पूरा एरिया आपका प्रकाश कवर कर लेता है, अर्थात पूरे क्षेत्र में क्या होता है, प्रकाश होता है। तो इसका मतलब हर जगह पे प्रकाश की किरणें फैल गई, ये होता है प्रकाश पुंज। अब यहाँ पे जब प्रकाश पुंज एक दूसरे के समांतर होती है, इस प्रकार से ये आपका क्या है, प्रकाश पुंज है, जो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है, या समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं प्रकाश। ठीक है, दूसरा आपका हो गया अभिसारी और अपसारी। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपसारी का मतलब क्या होता है, इनका फिगर अगर हम देखें तो ये आपका फिगर इस प्रकार से बनता है, ये प्रकाश की किरणें हैं और इसका आपका ये होता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ये दोनों प्रकाश बिंदु हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपसारी प्रकाश पुंज की बात कर लेते हैं। तो अपसारी प्रकाश पुंज आप देख रहे होंगे कि अपसारी में सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई यानी फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये सेंटेंस से हम लोग पकड़ते हैं, जैसे देखिए अपसारी, इस प्रकार से लिखा गया है, ये अपसारी प्रकाश पुंज।
अब यहाँ से अगर इसको हम आ हटा दें, यहाँ से इसको हटा के थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, तो ये बन जाता है सेंटेंस हमारा प्रसार। प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलाव। कहा जाता है किसी चीज का प्रचार प्रसार मतलब फैलाव होता है। तो देखो इसमें पा आया है, पा से क्या होता है? प्रसार। प्रसार का मतलब फैलाव। तो ये यहाँ से आप देखो प्रकाश की किरणें क्या होंगी? फैलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपसारी प्रकाश पुंज, यानी वह प्रकाश पुंज जो किसी एक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होते हैं तो उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये तो बात थी प्रकाश पुंजों के बारे में। देखिए तो ये बात थी प्रकाश के बेसिक चीजों के बारे में कि प्रकाश होता है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अब जो अगली हेडिंग हमारी होगी वो होगी प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर कीजिए, डेली क्लास कीजिए। अगले वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू।